अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बहुत अहम दिन था। सारा दिन हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ख़बरें आती रहीं कि कौन सी सड़क ब्लॉक हुई, कहाँ पर मुजाहिरीन ने किस मार्केट को क्लोज़ कर दिया और कई जगहों पर आंसू गैस शेलिंग और पुलिस के साथ तसादम हमें नज़र आया। आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद पूरा पाकिस्तान बंद था। सड़कें सारी मेन बंद थीं, मोटरवे बंद था, जीटी रोड बंद थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने अपने वीडियो पैगाम में अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली बयान की है और उसमें उन्होंने जो आज का एहतजाज है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन लोगों से कहा है कि वो जो उनकी लॉन्ग मार्च की अपील है उसके लिए वो तैयार रहें और इसी महीने में यानी आज 21 अक्टूबर है तो उनके मुताबिक अगले 9 दिनों में ये कॉल वो देंगे और मार्च वो उन्होंने कहा कि वो भी कोई ऐसा इवेंट नहीं होगा कि एक दफ़ा एक मार्च हुआ और ख़त्म हो गया। वो एक जो हकीकी आज़ादी की जो जंग है, जो कोशिश है, उसके सिलसिले की एक कड़ी होगी और वो जब तक पाकिस्तान के लोगों को उनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल जाते, अचीव नहीं हो जाते, उस वक्त तक जो सारे जो ये कोशिश है और ये जो सही है ये जारी रहेगी। अपने ख़िताब में इमरान खान साहब ने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया कि अपील के बग़ैर लोग निकले, पूरे पाकिस्तान में निकले। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मशकूर हूँ पाकिस्तानी अवाम का कि उन्होंने हक सच का साथ दिया और वो हमारे साथ हैं। मैं उनकी तकरीर जो है कोई तकरीबन 7-8 मिनट का जो पैगाम है, उनका वीडियो जो रिकॉर्डेड पैगाम पूरे मीडिया को भेजा गया, उसके कुछ और भी हिस्से हैं जिसमें उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। लेकिन इससे पहले बनी गाला की कुछ एक्टिविटी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज बनी गाला इंतहाई अहम सियासी एक्टिविटी का मरकज़ बना रहा। एक तो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो कायदीन थे तहरीक इंसाफ के, वो 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, इजलास हुआ। लेकिन इस बीच में ये ज़राए हमें बता रहे हैं कि कुछ अहम राब्ते भी हुए। मैं अभी इस वक्त कंफर्म नहीं कर सकता कि वो राब्ते किन के साथ हुए, लेकिन वो यकीनन अहम राब्ते थे। और एक जो मीटिंग थी, बताया जा रहा है कि उसमें सिर्फ इमरान खान साहब शरीक थे और जो आने वाले मेहमान थे वो उस मीटिंग में थे। क्या तय पाया, क्या कुछ तय पाया या नहीं पाया, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो इमरान खान का ऐलान है जिसमें उन्होंने कहा कि एहतजाज को ख़त्म करें, लोगों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है, जो बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान की उससे वो बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। आज मुस्कुरा कर वो बात कर रहे थे और बहुत ही रिलैक्स थे। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में इंतखाबात जो हैं उनका ऐलान होने वाला है। और जो उनका ये डिसीजन है इस पर मिक्स रिएक्शन है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अभी माहौल गर्म था, लोग तैयार थे, लोग सड़कों से बाहर निकल आए थे, लोग चार्ज थे, तो इसमें लॉन्ग मार्च के लिए चले जाना चाहिए था। लेकिन जो इमरान खान के करीबी रफ़का हैं, जो इमरान खान जिनके साथ डिस्कशन करते हैं, उनका ये कहना था कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उस पर जो हुआ वो रिएक्शन था और वो लॉन्ग मार्च को वो नुकसान उससे होने का अंदेशा था, इसलिए कि लोग तैयार नहीं थे। और तैयारी के बग़ैर अगर लोग निकलें तो फिर आपको अपने मकासद के हसूल तक जाने में मुश्किलात आपकी बढ़ जाती हैं। और इससे हो सकता है इस बात का अंदेशा या ख़तरा इमरान खान ने महसूस किया हो कि लॉन्ग मार्च अगर तैयारी के बग़ैर किया गया तो शायद वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। और एक और भी लोगों का ये ख्याल था यहाँ पर, जो इमरान खान के करीबी रफ़का थे, कि ये ऑल ऑफ ए सडन जो एक इन्होंने तारीख़ इलेक्शन कमीशन ने तय की और उसके बाद फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो शायद वो भी उन्होंने एंटिसिपेट किया होगा कि इसके जवाब में रिएक्शन होगा, जुलूस निकलेंगे। और अगर इमरान खान ने उसी को लॉन्ग मार्च में तब्दील करने का ऐलान कर दिया तो फिर किस तरीके से इस सारी सूरत हाल को कंटेन वो कर सकेंगे। तो एक ट्रैप भी ये हो सकता था और इमरान खान वाज माइंडफुल ऑफ दैट। तो इसलिए उन्होंने आज जो एक बड़ा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में हुआ, उन्होंने ख़ुद उसको ख़त्म किया ये कहकर कि लॉन्ग मार्च के लिए जो मेरी कॉल है उसका इंतज़ार करें
और उस पर हम मिलकर हकीकी आज़ादी जो है उसके लिए कोशिश करेंगे। और मेरी जो बाकी ज़िंदगी है वो इन चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ है, मैं कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने कहा कि ये माफिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे की वीडियो आई जिसमें वो पैसे दे के मेंबर ख़रीदने की बात कर रहा था, इन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। इसके अलावा सिंध हाउस में जिस तरीके से लोगों को रखा गया और वहाँ पर इसने उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए। और एक उन्होंने बात कही कि तोशा खाना जो केस है इसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी, इसलिए कि इसमें कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं किया जो गैर कानूनी है। उन्होंने घड़ी ली और उनके ज़माने में कीमत को आधा किया गया। इससे पहले तोशा खाना में जो तोहफे आते थे हुक्मरानों के, वो बड़ी 5, 10, 15% उसकी कीमत के दे के तो वो ले लेते थे, लेकिन ये उनकी गवर्नमेंट थी जिसने कहा कि नहीं, कम अज़ कम 50% जो भी चीज़ हो उसकी वैल्यू का 50% देंगे तो आप वो चीज़ ले सकेंगे। लेकिन गाड़ियाँ बतौर ख़ास उन्होंने जिक्र किया कि गाड़ियाँ जो थी वो किसी सूरत में भी उनको लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी ने तोशा खाना में जो गाड़ियाँ थीं वो उन्होंने वसूल की, और जो बिल्कुल गैर कानूनी था, गैर जिसकी इजाज़त ही नहीं, चाहे जितने मर्ज़ी आप पैसे दें। तो ये भी बताया इमरान खान ने कि उनको भी गाड़ी मिली थी, लेकिन उन्होंने वो गाड़ी तोशा खाना में जमा कराई, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। तो जो वो बात कर रहे थे, अब अगर ये कहानी आगे खुलती है तो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के लिए तो ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी भी इस चक्कर में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर तोशा खाना से उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं जिनकी इजाज़त नहीं, तो वो तो बहुत ही गैर कानूनी काम है। और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो खामोश हैं। एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में 5 लोग हैं, 4 मेंबर हैं और 5वां उनका चेयरमैन। पंजाब के जो मेंबर हैं उन्होंने इस फैसले पर दस्तखत नहीं किए। अब ये सितंबर में ये फ़ैसला महफूज किया गया था और 21 अक्टूबर को ये अनाउंस किया गया, और ये कहा गया कि वो जो पंजाब के मेंबर हैं भरवाना साहब, उनको डेंगी है इसलिए उन्होंने किया। लेकिन ये फ़ैसला तो सितंबर से महफूज है, तो इतना जो टाइम है वो उन्होंने साइन नहीं किया। और फिर कमीशन का अगर एक बंदा साइन ना करे तो क्या आप उस फैसले को ऐलान कर सकते हैं, उसको सुना सकते हैं? इख्तलाफ तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई वो उसका हिस्सा ना रहे उस कमीशन का और इस चीज़ से अपने आप को अगर वो अलहदा कर ले, उस पर दस्तखत ही ना करे, तो ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है इसकी हैसियत क्या है। जब ये अदालत में जाएगा तो क्या इसको कोई कानूनी हैसियत इसकी तस्लीम की जाएगी? बहुत सारे वकीलों का ख्याल है कि जो दफ़ात का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब के बारे में फ़ैसला किया, उनकी अहलियत का इलेक्शन कमीशन इसका मजाज ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जो अदालतें इसका तय्युन करेंगी, लेकिन अगले 2-3 दिन फिर मामला सारा अदालतों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। एंड लेट्स सी कि क्या इसका निकलता है। लेकिन जो मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया कि मुलाकातें हुई हैं, अहम मुलाकातें, अहम मैसेजेस, अहम रवाबित, और उनका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने